हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कई बार आपने देखा होगा छुट्टी के दिन भी आपको ड्यूटी पर बुला लिया जाता है। ठीक है। तो कई बार बहस होती है ऑफिस में कि भाई इस छुट्टी के बदले हमें कोई छुट्टी दी जाए, प्रतिपूर्ति अवकाश बोलते हैं। तो रूल क्या है और कौन सी छुट्टी के बदले पूरक अवकाश जो है वो मिलता है, उस चीज़ का एक लेटर है। काफ़ी पुराना है, थोड़ा आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा। बाकी अगर आपको ये लेटर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और व्हाट्सअप का, दोनों ही जगह मैं इसको शेयर कर दूंगा। आप जुड़ जाओ, नहीं जुड़े हो तो, क्योंकि इस तरह की जो लेटर, इंस्ट्रक्शंस, सर्विस रूल जो भी कुछ होता है मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ और आपको अपडेट रखता हूँ। ठीक है। तो अगर आप मुझसे कोई पूछना चाहते हो रूल वगैरह तो भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ से ले लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको सर्विस रूल, इंस्ट्रक्शन, एक्सग्रेशिया, मेडिकल, रीएम्बर्समेंट, कैशलेस सब कुछ आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई, देख लेना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की तरफ से लेटर है। लेटर का नंबर भी है, अगर आप, क्योंकि मिलेगा इसी फॉर्म में, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंट टाइपराइटर होते थे। ठीक है, उनको टाइपराइटर ही बोलते शायद। तो ये लेटर है, पत्र क्रमांक 447 947 6A और R 074 11 683 ऐसा कुछ है। देख लेना, आप निकालना चाहो निकाल लेना, बाकी मैं भी कोशिश करूँगा। थोड़ी और क्लियर मुझे मिल गई यहाँ से, तो आपको शेयर करूँगा ज़रूर। यहाँ पे देखो, सभी विभाग के अध्यक्ष को और सभी मंडल के आयुक्त को और सभी डीसी, उपायुक्त और सभी जितने भी उपमंडल अधिकारी सिविल है, एसडीएम वगैरह, उनको लेटर भेजा गया था 1974 में 18 मई को। 18/5/74 को लेटर जारी हुआ था। ये डेट याद रखना। ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है। कई बार हमारी जो बहस होती है कई बार गलत होती है, कई बार सही होती है ऑफिस में। तो देखो इसमें क्या लिखा है, छुट्टियों के दिनों में रविवार को छोड़कर, ठीक है, प्राप्त बहुत आवश्यक है तत्काल संबंधों के निपटान की व्यवस्था। मतलब बहुत ही आवश्यक अगर कुछ काम है तो उसके निपटान की व्यवस्था है, लेकिन छुट्टी के दिनों में कब, रविवार को छोड़कर, रविवार की काउंटिंग नहीं होगी। अब इसमें देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक तो इंस्ट्रक्शन आई थी ये वाली 1973 में। ठीक है, तो उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन जो है अब दोबारा से दी गई है 74 में। क्या कि इस इंस्ट्रक्शन में हरियाणा सरकार की ओर से जो आपका ध्यान है वो दिलाने का निर्देश हुआ है। क्या, जिसमें यह कहा गया था, जिन अधिकारी कर्मचारियों को बहुत या आवश्यक या तत्काल संदर्भों में निपटाने के लिए छुट्टी के बिना ड्यूटी लगाई जाती है, उन्हें इस दिन का प्रतिपूर्वक अवकाश इस बारे में विचार किया गया है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है। मतलब संडे को अगर आपको बुलाया जाता है ना, तो उसका तो प्रतिपूर्वक अवकाश मिलेगा नहीं। लेकिन अगर कोई और राजपत्रित अवकाश है, मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर ताज़ा उदाहरण दूँ मैं आपको, जैसे कि 2 अक्टूबर लगा लो, गांधी जयंती है, ये गजटेड हॉलीडे, राजपत्रित अवकाश। अगर इस दिन किसी ऑफिस में बहुत ही आवश्यक कार्य आपको बुला लिया जाता है तो आपको इसके बदले में कंपनसेटरी लीव मिलेगी, पूरक अवकाश जो मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो बताया गया इन्होंने, देखो। तो इसके रूल थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण है। क्या, पहला तो ये है कि जो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी है जो प्रतिपूर्वक अवकाश ड्यूटी देने की तिथि से 1 माह के अंदर लेना चाहिए। ठीक है, अन्यथा यहाँ लैप्स हो जाएगा, ये बात कही थी। अगर अधिकारी या कर्मचारी प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन पत्र देता है और प्रशासनिक आवश्यकता के कारण छुट्टी रिफ्यूज़ की जाती है, तो इस प्रतिपूरक अवकाश की अवधि 6 सप्ताह तक बढ़ा दी जाए। मतलब कि आपने 2 अक्टूबर को काम किया, एग्जाम सुन लेना ध्यान से, और आपने प्रतिपूरक अवकाश के लिए आपने अप्लाई कर दिया जी 16 अक्टूबर को, एग्जाम्पल के लिए। अब 16 अक्टूबर को भी ऐसी कोई मतलब ऑफिस में तत्काल कोई ऐसा आ जा सकता है, ऐसी आ जाए कि 16 तारीख को आपका वो अवकाश भी मना कर दिया जाए कि भाई नहीं है, नहीं दे सकते, अभी बहुत ज़्यादा काम है, या कुछ भी लगा लो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी एम्प्लॉय ने छुट्टी के दिन काम किया और वो प्रतिपूरक और कंपनसेटरी लीव लेने के लिए आवेदन पत्र देता है, लेकिन उस आवेदन पत्र को भी अगर रिजेक्ट कर दिया जाए, रिफ्यूज़ कर दिया जाए, मना कर दिया जाए, तो इस जो प्रतिपूरक अवकाश की जो 30 दिन की अवधि थी, क्योंकि वैसे 30 दिन में लेना होता है, अगर आपने 1 तारीख को ड्यूटी करी है कोई सरकारी छुट्टी के दिन, तो आपको 30 तारीख तक ये अवकाश इसके बदले में लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप छुट्टी करो, ड्यूटी करो कभी
और 4 महीने के बाद का मुझे अवकाश दे, तो नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। लेकिन आपने अवकाश लेने के लिए 30 दिन में अप्लाई करा लेकिन मना कर दिया, तो उस प्रतिपूरक अवकाश की वैलिडिटी 6 सप्ताह तक बढ़ा दी जाएगी। मतलब 4 सप्ताह से बढ़ा करके 2 सप्ताह, यानी कि आगे 14 दिन और आपको दिए जाएंगे उसको लेने के लिए। पहला रूल तो ये है। अगर मना करते हैं तो, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो 30 दिन के अंदर अंदर, कभी ये कहो कि 6 सप्ताह तक का टाइम है, नहीं, नॉर्मली टाइम 30 दिन, मना करेंगे तो 6 सप्ताह। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मान लो उसके साथ दूसरा, इस अवकाश को अन्य राजपत्रित अवकाश के साथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कि आपने कोई भी अवकाश लिया, ठीक है, सॉरी, कोई अवकाश आपने छुट्टी ड्यूटी की जिस दिन, और आपने जब देखा कि यार कोई कॉम्बो बन रहा है, मान लो 2 अक्टूबर को ड्यूटी करी और मान लो एग्जाम्पल के लिए आपका 18 अक्टूबर को कोई राजपत्रित अवकाश है, ठीक है, जैसे आपका शनिवार हो और रविवार हो, ठीक है, सैटरडे और संडे हो, तो आप अगर चाहो तो आप जैसे मान लो 18 तारीख का सैटरडे है तो आप 17 तारीख की छुट्टी ले सकते हो, 19-20 तारीख की छुट्टी ले सकते हो, यानी कि किसी भी राजपत्रित अवकाश के साथ इसका कम्बिनेशन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा, इस अवकाश के दौरान उपयुक्त अधिकारी से मंजूरी से कार्यस्थान छोड़ने की कोई आपत्ति नहीं है। मतलब इस छुट्टी के दिन अगर आप स्टेशन छोड़ना चाहते हो तो आप अपने कंपिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेकर के और अपना स्टेशन भी छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टेशन नहीं छोड़ सकते। ये 3 चीज़ क्लियर इसमें जो है वो, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो देखो। अब अगले में जो चीज़ लिखी है वो क्या है, रविवार के बारे में इन्होंने कहा है, यह भी स्पष्ट है कि रविवार की किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। मतलब कि रविवार के दिन बहुत कम ड्यूटी लगाई जाती है, लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती, लगाई जाती है कई बार, लेकिन ये कह रहे हैं कि रविवार के दिन किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, इसलिए इस दिन की प्रतिपूरक छुट्टी देने का सवाल ही नहीं उठता। जब स्टाफ की आधे दिन की ड्यूटी लगाई जाती है तो उसको आधे दिन का प्रतिपूरक अवकाश दिया जाएगा, और यदि इस बात का प्रमाण हो कि डाक आधे दिन के बाद आई है, प्रतिपूरक अवकाश पूरे दिन का दिया जाएगा। परंतु यदि विभाग अध्यक्ष समझे कि ड्यूटी देने वाले कर्मचारी को किसी ऐसी स्थिति का भुगतान करना है, रसीद का भुगतान करना है जिसके लिए उसे सारा दिन बैठना आवश्यक है, तो उस दशा में प्रतिपूरक अवकाश पूरे दिन का दे दिया जाएगा। मतलब ये संडे के दिन अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो संडे का प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इस लेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ मतलब डिक्लेयर की गई है कि संडे के दिन ज़्यादातर ड्यूटी नहीं लगाई जाती, इसलिए संडे का प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलता। शनिवार का मिलेगा, ले सकते हो, संडे का नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस लेटर। अगर इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी ऐसी, इस रिलेटेड कोई और स्पष्टीकरण आया होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा अगर उसमें कुछ बदलाव हुआ। तो बाकी इस लेटर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिपूरक अवकाश कब लिया जाता है, रूल क्या कहता है। कई बार जो जिद बहस होती है ऑफिसों में वो क्या होती है, रूल की अज्ञानता के कारण बहस होती है। कई बार कर्मचारी को रूल नहीं पता होता, कई बार उसके सीनियर अधिकारी को रूल पता नहीं होता। इसलिए दोनों तरफ से जो मिश्रण में कुछ भी लगा लो भाई, गलत फहमी या कई बार जानबूझ के भी होता है, तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आप अपने हिसाब से कभी भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो और अपने ऑफिस में भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हो। इसको अगर चाहिए आपको तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ और व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना और इसको डाउनलोड कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।